हाय फ्रेंड्स, अगर आप सच में शेयर ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं देन डोंट मिस दिस वीडियो। आई एम उत्सव अग्रवाल, वेलकम टू माय चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम लोगों ने चार्ट पैटर्न्स पे डिस्कशन किया है। तो चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? जब भी प्राइस फ्लक्चुएट करता है हम लोग ट्रेडिंग स्क्रीन पे देखते हैं प्राइस बस फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। बट अगर हम लोग चार्ट्स ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि चार्ट तो प्राइस एक पर्टिकुलर तरीके की वेव्स बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है, राइट? अब अगर हम लोग ट्रेंड लाइंस की यूज करेंगे, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे उन पर्टिकुलर वेज पे एज टू एज मिला के, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, तो आप फिगर आउट कर पाएंगे कि पर्टिकुलर टाइप के पैटर्न्स बन रहे हैं चार्ट पे। उन्हें ही हम चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। ये चार्ट पैटर्न्स की बहुत इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग में। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल वे में, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, जैसा कि मैं खुद ट्रेड करता हूँ, जैसा मैं खुद समझता हूँ, उसी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने इसमें कोई भी बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि बिना स्किप किए वीडियो देखें। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपकी ट्रेडिंग में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो चार्ट पैटर्न्स को बेसिकली हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: रिवर्सल, कॉन्टिन्यूएशन एंड बाइलेटरल। चलो अब इसका मतलब समझते हैं तीनों का। अगर सपोज अब ट्रेंड चल रहा है, अब यहाँ पे कोई भी पैटर्न बना, वो मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके के, एंड यहाँ पे प्राइस रिवर्सल की कंफर्मेशन हुई, बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन हुई, तो इसे हम लोग, इस टाइप के पैटर्न्स को हम लोग रिवर्सल पैटर्न्स बोलते हैं, राइट? अब समझते हैं कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, सपोज यहाँ पे कोई पर्टिकुलर तरीके की वेव्स बनी, प्राइस पैटर्न्स बने इस एरिया पे, और वापस प्राइस यहाँ से कंटिन्यू हुआ, तो इनको बोलेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स। एंड अगर प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे पर्टिकुलर इस एरिया पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न की फॉर्मेशन होती है, एंड यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते। जिस जगह ब्रेकआउट देगा वहीं पे हमें एंट्री लेनी है। मतलब जहाँ दोनों साइड पॉसिबिलिटीज हैं, उन पैटर्न्स को हम लोग बाइलेटरल चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेड एंड शोल्डर। ये कुछ इस तरीके से आपको चार्ट्स पे बना हुआ मिलेगा। इसकी ऐसे ही फॉर्मेशन होती है। ये सपोज अब ट्रेंड चल रहा है और इस तरीके की अगर कोई फॉर्मेशन हुई, तो इसे हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। ये कुछ हेड एंड शोल्डर जैसा नहीं लग रहा है? ये इसका शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, और ये कहीं हेड बनाया है ना? तो हमें एंट्री कब लेनी है? इसकी नेक लाइन के ब्रेकआउट पे। जब यहां से कोई भी रेड कैंडल बनेगी और इस नेकलाइन के ब्रेकआउट के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, प्राइस रीटेस्ट भी करता है, क्योंकि ये एरिया जो है ये सपोर्ट जोन बन चुका है, तो इसको रीटेस्ट करने जाएगा। यहाँ से जब फॉल करता है तो हम एंट्री ले सकते हैं। अब बात होती है कि हम टारगेट क्या डिसाइड करेंगे। हेड से लेके इसकी नेक लाइन तक की जितनी हाइट होगी वही हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस रहता है। स्टॉप लॉस हमारा रहता है राइट शोल्डर का हाफ, आप मान लो, या यहाँ पे जो भी कैंडल फॉर्म हुई हो उसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। ये पैटर्न ऐसा क्यों होता है, ये डिमांड सप्लाई के जोन में एक बार समझते हैं। यहां से बायर्स प्राइस ऊपर ले गए, बट सप्लायर वापस नीचे ले आए, सप्लायर हावी हो गए थे। बायर्स ने फिर ट्राई किया प्राइस ऊपर ले जाने का,
फिर सप्लायर्स नीचे ले आए, बायर्स ने फिर ट्राई किया ऊपर ले जाने का, बट जो हाई बनाया था यहां तक भी नहीं पहुंच पाए या इसके ऊपर नहीं जा पाए, एंड सप्लायर्स हावी होकर प्राइस नीचे ले आते हैं। और जैसे इसकी नेकलाइन ब्रेक होती है, इसको हम लोग सपोर्ट जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस ने बार बार इसी जोन में सपोर्ट लिया है। जैसे ही ब्रेक करता है हम लोग इसे सेल ऑफ कर सकते हैं, राइट। आई होप समझ में आ रहा है आपको। ये बहुत ही कॉमन और इजी चार्ट पैटर्न है। ये था अप ट्रेंड में ऐसा पैटर्न बना। सेम पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है। सपोज ये प्राइस डाउन ट्रेंड में है, यहां पे एक ऐसा पैटर्न बना, इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, हेड एंड शोल्डर वही पैटर्न है जैसा ये बना हुआ है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, प्राइस नीचे आया, वापस ऊपर गया, लेकिन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। देन नीचे आया, फिर बायर्स इसे ऊपर ले गए, फिर सप्लायर्स हावी हुए, बट इस जोन के नीचे फिर भी सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस। एंड या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अपना पुराना जो लो था उसको नहीं ब्रेक किया, फिर बायर्स ऊपर ले गए, और जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है हम इस पे एंट्री ले सकते हैं। और बेस्ट एंट्री कब रहती है? जब प्राइस रीटेस्ट कर चुका होता है अपने लेवल्स को, यानी कि जब रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट बन चुका होता है, राइट। फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। कहाँ तक के टारगेट्स यहाँ पे डिसाइड होते हैं? जितना भी हेड है, हेड से लेके नेक तक की जितनी हाइट है, इतनी हाइट तक का हम लोग आराम से टारगेट ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? जो भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो राइट शोल्डर है उसका हाफ आप कह लो, या आप कह लो यहाँ पे जो भी कैंडल क्लोज हुई हो, जो भी कैंडल फॉर्म हुई हो उसके नीचे का, उस कैंडल के ओपनिंग के थोड़ा सा नीचे। तो चलिए हम लोग इसको एक बार चार्ट्स पे समझते हैं। हम लोग सबसे पहले आते हैं डाबर के चार्ट पे। क्या आपको ये डाबर का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, इस पे आपको देख के कहीं लग रहा है कि हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हुई है? क्या हम इसे हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन बोल सकते हैं? ये एक हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर, ये सॉरी हेड हो गया, ये हो गया राइट शोल्डर। अब इसकी नेक लाइन के ब्रेक पे हम एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने कहा था इसका हाफ, या तो जो भी कैंडल क्लोज हुई हो, बट इतना छोटा स्टॉप लॉस लेके कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल यहीं पे ही है। और कितने पॉइंट का है? 3-4 रुपए का है। अब अगर हम लोग देखें, मैंने क्या बोला था, टारगेट कितना ले सकते हैं? इसके हाइट, जो भी हेड की हाइट होगी वहां से लेके नेकलाइन तक का, राइट। कितने पॉइंट्स हो रहे हैं? 645, 680 अप्रोक्सीमेट, तो 65 पॉइंट्स तक का टारगेट। यहाँ क्या चल रहा है? 577 प्राइस, यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। और प्राइस कहाँ तक अचीव हुआ? 500। तो 70 पॉइंट्स का टारगेट अप्रोक्सीमेटली अचीव हो गया है, और स्टॉप लॉस भी हमारा हिट नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, दिस इज द पावर ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो। चलिए एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ये रिसेंटली HDFC में फॉर्म हुआ था, और इसके बारे में मैंने अपने शॉर्ट्स पे भी बताया हुआ है। यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड में है, शेयर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। देन क्या यहाँ पे आपको ये लेफ्ट शोल्डर,
देन हेड, देन राइट शोल्डर। ये आपकी फॉर्मेशन आपको दिख रही है। सी टारगेट कितना ले सकते हैं हम लोग? 2103 2455, अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट्स का इसमें टारगेट है, राइट। कैसे देखेंगे? 2500 का है, 2900, 400 पॉइंट्स एक ही बार में अचीव कर दिया इसने, एक ही सिंगल डे में। ये जब ओपन ही हुआ था प्राइस तो ही 5% ऊपर था, फिर 15% ऊपर तक गया ये प्राइस, एक ही दिन में टारगेट अचीव हो गया। स्टॉप लॉस भी हिट, स्टॉप लॉस तो हिट होने का कोई चांस ही नहीं इसमें। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार चार्ट्स पे, कि हमारी नज़र इस तरीके की हो जाए कि हमें चार्ट्स पे दिखने लगे कि ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है या हो चुका है, और हमें कहाँ एंट्री लेनी है, बस हमें ये ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरा रिवर्सल पैटर्न हम लोग समझते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग डबल टॉप। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में है और ये आपको पैटर्न मिले, डबल टॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेम जगह से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। ये भी बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो चार्ट्स में आपको दिख जाएगा, और इसकी नेक लाइन ब्रेक करते ही हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं। देखिए एम जैसी फॉर्मेशन हो रही है, इसका अगेन हम लोग हाफ स्टॉप लॉस रखेंगे, या इसकी कैंडल की ओपनिंग प्राइस के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे जो भी लास्ट कैंडल फॉर्म हुई होगी। बेस्ट एंट्री तभी रहती है जब प्राइस रीटेस्ट कर लेता है, यानी कि ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक किया, वापस जब ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर यहाँ से जब ये ब्रेक होगा तब हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अब सेम चीज इसमें रहेगी जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न में रही थी, कि हम लोग टारगेट इतना लेंगे जितना यहाँ से रिजेक्शन लिया, और नेक लाइन तक का जो भी हाइट है इतना ही पॉइंट्स का हम लोग यहाँ पे टारगेट लेंगे। इसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। ये तो हो गया अप ट्रेंड का। अब अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो भी सेम होगा। कैसे? यहाँ पे भी प्राइस सेम जगह से रिजेक्शन लेके, इसको हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न, राइट। सेम जगह से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है और प्राइस गया, रीटेस्ट किया, देन बूम। अब यहाँ पे क्या हुआ? सेलर्स हावी थे, नीचे ले आए प्राइस, बट यहाँ पे बायर्स इस प्राइस पे रेडी थे खरीदने के लिए, प्राइस ऊपर ले गए, देन वापस नीचे आए प्राइस, फिर बायर्स ने यहीं पे बाय कर लिया, और ये नेक लाइन ब्रेक करते ही हम एंट्री ले सकते हैं। तो रिवर्सल पैटर्न क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड में था शेयर, बट यहाँ पे इसने पैटर्न एक फॉर्म किया डबल बॉटम, इसको डबल बॉटम बोलेंगे। इसकी नेकलाइन के ब्रेक करते ही ये पैटर्न चेंज हो गया, तो पैटर्न रिवर्सल, तो इसलिए इसको चार्ट में रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। जो भी ट्रेंड था वो रिवर्स हो गया, राइट। आइए हम लोग इसको चार्ट्स पे समझते हैं। हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप बताइए, आपको यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये 22 मार्च का। यहाँ पे आपको डबल बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ये कितना इजी नहीं है? बस हमें चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और हम उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। ये प्राइस नीचे आया, वापस गया, देखिए डाउन ट्रेंड टाइप चल रहा है,
और इसकी नेकलाइन ब्रेक करते ही हमें बाय कर लेना है इतनी हाइट तक का। कितने हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं? 35,400 पे चल रहा है, 35,650, 250 पॉइंट्स श्योर शॉट। हम अपने प्रॉफिट्स ट्रेल भी कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि ज़्यादा हाई जा सकता है तो। अदरवाइज अपना आपका 250 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो गया, आप एग्जिट कर दीजिए ट्रेड। देखिए, शेयर मार्केट में ना कोई लो पे खरीद पाया ना कोई हाई पे बेच पाया है, तो हमें बस अपना टारगेट लेना है, रिग्रेट नहीं करना कि और भी मिल सकता था। ओके, डबल टॉप का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये 16 फेब का चार्ट है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का। यहाँ पे भी देखिए बैंक निफ्टी ने डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन किया है। ये प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे सेम जगह से प्राइस ने यहाँ से भी रिजेक्शन लिया, प्राइस ने यहाँ से भी रिजेक्शन लिया, एंड नेक लाइन ब्रेक करते ही हमें सेल कर देना है। तो सी जो भी इसकी हाइट थी वही हमारा टारगेट रहेगा, और ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। हमारा स्टॉप लॉस मैंने कहा था लास्ट कैंडल या इसका हाफ, तो लास्ट कैंडल हमारी ये बनी है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैंने एक चीज़ और बताई थी, कभी भी प्राइस प्राइस की जो मूवमेंट्स रहती है वो जिगजैग मोशन में रहती है। तो ज़रूरी नहीं प्राइस आपका एकदम से यहीं पे अचीव हो जाए, एक ही कैंडल या आधे एक घंटे में 4-5 कैंडल्स बना के यहाँ पे प्राइस या टारगेट आपका अचीव हो जाए। देर में अचीव हुआ बट टारगेट अचीव हुआ, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। चलिए अब बाकी पैटर्न समझते हैं हम लोग, रिवर्सल पैटर्न्स। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट रिवर्सल पैटर्न है जब अप ट्रेंड में कोई शेयर है, प्राइस है, उसके बाद इस तरीके का अगर पैटर्न बनता है, प्लीज इग्नोर माय राइटिंग। इस तरीके का अगर पैटर्न बनता है तो इसे हम लोग बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। अब यहाँ पे क्या होगा, जब प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, इसके रीटेस्ट पे हमें एंट्री लेनी है। एकदम ब्रेक डाउन करते ही नहीं एंट्री लेनी है, रीटेस्ट होने दीजिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रेंड लाइन समझाई थी। अब ये इसका रेजिस्टेंस बन गया, ये है सपोर्ट। अब जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, इसको रीटेस्ट करके जैसे ही फॉल करेगा, तब हम लोग एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है हम कितना बड़ा टारगेट लेंगे। जो भी इसके स्टार्टिंग का जितनी हाइट होगी उतना ही हम यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं इस ट्रेंड लाइन से। तो अगर यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक का टारगेट लेंगे। सेम ये हो गया अप ट्रेंड में। अगर सेम चीज डाउन ट्रेंड में होती है, फिर सपोज ये शेयर डाउन ट्रेंड में है। अब अगर यहाँ पे इस तरीके के पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे फॉलिंग वेज पैटर्न। यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है प्राइस, रीटेस्ट करता है, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। कितने की? इतनी हाइट की, इतनी हाइट की अप्रोक्सीमेट। ये हाइट है ट्रेंड लाइन की, जो स्टार्टिंग हुआ था यहाँ से बनना है पैटर्न, यहाँ तक का अप्रोक्सीमेट हम टारगेट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका लास्ट जो भी कैंडल बनी है उसका लो, या फिर इसका हाफ। हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। इस नॉर्मली इन पैटर्न्स में क्या देखा गया है, प्राइस इन टारगेट्स के ऊपर चला जाता है, तो अगर हमारे टारगेट अचीव हो जाता है तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट्स ट्रेल कर सकते हैं, राइट। चलिए अब इन पैटर्न्स को हम लोग चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं।
ल्यूपिन का चार्ट ओपन करते हैं हम लोग। वन डे टाइम फ्रेम का। अब यहाँ पे आपको कहीं पे लग रहा है कि राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। ये देखिए प्राइस अप ट्रेंड में है, नीचे से प्राइस यहाँ से बढ़ता हुआ यहाँ तक आ गया, राइट। अब रिवर्सल पैटर्न अगर हम इसको इससे कंबाइन करेंगे, एक ट्रेंड लाइन बनी, एक दूसरी लाइन बनी। अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस, अब ये तो नेक्स्ट डे की ओपन कैंडल तो ओपन ही नीचे हुई, तो हम लोग यहीं पे शॉर्ट कर सकते हैं अप टू दिस। और यहाँ पे लगभग इतनी हाइट का इसने टारगेट अचीव कर दिया है, राइट। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, लास्ट जो भी हमारी कैंडल थी इसके ऊपर, ये इसका हाफ भी हो गया देखिए अप्रोक्सीमेट, तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। ये जो भी चार्ट पैटर्न बनते हैं, रिवर्सल है, कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स है, मैं खुद इन पैटर्न्स पे ट्रेड करता हूँ और इसमें मेरा 80 to 85% सक्सेस रेशियो है। बहुत ही कभी कभी होता है, रेयरली होता है कि इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वरना प्रॉफिट तो बुक करके ही निकलोगे आप इसमें। हाय फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी एंड आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में मैंने आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बताया है। इसके तो बाकी जो दो पार्ट्स हैं, कॉन्टिन्यूएशन एंड बायलैटरल चार्ट पैटर्न्स, वो मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। जो मैंने आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स भी बताए हैं 6 तरीके के, इसके अलावा भी और पैटर्न्स होते हैं, बट ये मोस्ट कॉमन पैटर्न्स है जो आप अलग 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 चार्ट्स पे इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे। एंड मैं खुद इन पे ट्रेड्स करता हूँ, मेरे ट्रेड्स इसमें सक्सेस रेशियो मेरा 90% का है इन ट्रेड्स पे। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बिना विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं आएगा। एंड डायरेक्ट ट्रेडिंग करने से पहले प्लीज़ बैक टेस्ट करिए चार्ट पैटर्न्स को एंड उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिएगा। मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में चार्ट पैटर्न्स का एक लिंक भी शेयर कर दिया, आप उससे जाके चार्ट पैटर्न्स भी देख सकते हैं। आपके पास एक प्रॉपर पीडीएफ रहेगा, चार्ट बने रहेंगे उस पर। एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ चीज़ मेरे से डिस्कशन करनी है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं आपसे कांटेक्ट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।